जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल D2M एजुकेशन में। दोस्तों, ये करंट अफेयर का सिलसिला जारी है। इसका पार्ट 1 करा दिया गया है। ये पार्ट 2 वीडियो है जो कि करंट अफेयर यानी जितने भी हैं वो एडुटेरिया के बुक से लिया गया है, जो कि पूरे एक साल का इसमें संग्रह है। तो आइए हम 1 से 6 जो है 7 नंबर का सेट देखते हैं। इसका 1 से 6 तक का सेट जो है वो करा दिया गया है, जिसमें पूरे टोटल 1000 क्वेश्चन को जो है वो टारगेट किया गया है। ये 3 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। ये सेकेंड वीडियो है, अगला वीडियो कल आएगा। हम आपको बता दें कि वैसे कैंडिडेट जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। आइए हम प्रश्न संख्या 1 से देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है। इसमें आपको दिवस दिया जा चुका है और एक तिथि है। अब आपको मैच कराना है, तो देखते हैं कि विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शेर दिवस की हम अगर बात कर ले तो विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों, कब? 10 अगस्त को। वहीं पर अगर आयुर्वेद दिवस की हम बात कर ले तो आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है। तो आयुर्वेद दिवस दोस्तों वो कितना, तो 23 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व फुटबॉल दिवस जो है दोस्तों वो 25 मई को मनाया जाता है। 25 मई को, जबकि विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को और समर्पण दिवस की बात कर ले तो ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न देखेंगे। प्रश्न बेहद ही जो है वो काफी अच्छे सिलेक्शन किया गया है। इसका जो इसमें जो क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है वो बहुत ही शानदार है। वो किसी न किसी एग्जाम में आपको टच करेगा ही टच करेगा। तो आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में देश के प्रीमियम वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच का निर्माण करेगी। सही आंसर होगा BEML लिमिटेड। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए समर्पित भारत के प्रमुख सुरक्षा बल विशेष सुरक्षा समूह, जिसको SPG कहते हैं, में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। सही आंसर हो जाएगा अदासो कपेसा। प्रश्न है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए नए आधार वर्ष के रूप में प्रस्तावित है। तो कौन सा? तो 2022 से 23। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 1 या 2 सेट में भी ये आ चुका है। तो अभी जितने भी आगामी एग्जाम आने वाला है ना, चाहे जैसे कि मेन फोकस जो है AEDO का, जो कि अभी एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, या फिर बिहार SSC CGL, बिहार SSC इंटर लेवल, बहुत सारे एग्जाम से हैं। तो उस बेसिस को देखते हुए जो क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है वो बहुत ही जबरदस्त है। कंटिन्यू आप पढ़ते रहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न कहता है कि भारतीय रेलवे ने चंदौली, जो कि उत्तर प्रदेश में है, से गढ़वा झारखंड तक एशिया के सबसे लंबी यानी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी की ट्रायल रन किया है, जो 5 घंटे 10 मिनट में 209 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस ट्रेन का नाम क्या है? तो इस ट्रेन का नाम है रुद्रस्त्र। तो ध्यान में रखेंगे क्या है? रुद्रस्त्र। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में विक्रम-1 लॉन्च वाहन के पहले चरण कलाम 1200 क्या है? कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का पहला स्टैटिक टेस्ट किया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ने सीमा पार से मादक पदार्थों से की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज अख क्या है? बाज अख नामक एक नया ड्रोन रोधी सिस्टम शुरू किया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर इस सेट का 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। फिर आपको इधर बुक का नाम दिया जा चुका है और आपको इससे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें असत्य है। तो द CEO मिंडेस्ट शिव कुमार सही है। द मैन हु फेड इंडिया प्रियन बंदा जय कुमार, इन्होंने सही लिखा है। इसके बाद कहता है कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशंस मैटर DY चंद्रचूड़ ने लिखा है। और सक्सेशन ऑफ द सक्सेसफुल यानी द फ्लाइट आउट ऑफ इंडिया, ये चारों के चारों करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, यानी सही मैच कराया हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सारे के सारे कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने वैश्विक क्षमता केंद्रों की स्थापना में तेजी लाने के लिए एक नया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल का क्या है? कैटालिस्ट लॉन्च किया है। VVI क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। जितना भी AI से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। किसी न किसी एग्जाम में छपेगा, इस बात का 110% गारंटी है। तो और ये जो वीडियो है ना वो सभी लोग के लिए, चाहे फिर वो जो टीचर का BPSC का एग्जाम दे रहे हो या फिर टीचर का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम में एकदम निश्चित छपेगा, ये कंफर्म है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अगला प्रश्न कि वैश्विक बाजार में
पहुंच बढ़ाने के लिए ओडिशा के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो हथकरघा उद्योग का जो ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों, वो माधुरी दीक्षित को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि आईआईटी मुंबई, क्या है आईआईटी मुंबई किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोलने वाला है? सही आंसर हो जाएगा जापान। प्रश्न है कि एलटीआई माइंड ट्री, क्या है एलटीआई माइंड ट्री और लार्सन एंड टर्बो, जिसको एलएनटी कहते हैं, यह एक कंपनी है, ने आंध्र प्रदेश सरकार और किसके बीच साथ मिल करके अमरावती क्वांटम वैली विकसित करने के लिए सहयोग किया है? जो आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला समर्पित क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र है। तो सही आंसर हो जाएगा आईबीएम। इसको नोट कर लीजिएगा, आईबीएम जो है वो अमेरिका की कंपनी है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इस सब तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, दरोगा का भी एग्जाम होने वाला है, तो आप भूलेंगे नहीं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर कितने रुपए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1,50,590 करोड़, ठीक है। प्रश्न है, संसद ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 पारित किया है। इस विधेयक में खेल संबंधित विवादों के निपटारे के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है। इस न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होंगे? तो 2 सदस्य होंगे, यानी एक अध्यक्ष होंगे और 2 सदस्य होंगे। अगला प्रश्न है, कहता है कि असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए एक बड़े अवैध शिकार विरोधी अभियान का नाम आपसे पूछ रहे हैं, जिसकी सफलता सराहना की गई है। तो इसका सही, अब इस अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन फाल्कन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ऑपरेशन फाल्कन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए, कहता है कि श्रीनगर में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के शुभंकर का अनावरण किया गया। इस शुभंकर का नाम क्या है? तो जो है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का जो शुभंकर है उसका नाम है हिमालयन किंगफिशर। प्रश्न है कि किस कंपनी ने प्रोजेक्ट आयरे, क्या है प्रोजेक्ट आयरे नामक एक अभूतपूर्व स्वायत्त एआई एजेंट की घोषणा की है, जो मानव सहायता के बिना दुर्प्रभावपूर्ण सॉफ्टवेयर की रिवर्स इंजीनियरिंग और पहचान कर सकता है, जो साइबर सुरक्षा बचाव के संचालन में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम ने राज्य में आने वाले और जाने वाले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया है? तो सही आंसर हो जाएगा मिजोरम राज्य सरकार के साथ। प्रश्न की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जो एक नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नए नियोजित युवाओं को 2 किस्तों में 15-15 हजार तक के नियोक्ताओं के प्रति नए कर्मचारी 3,000 प्रति माह तक का प्रोत्साहन प्रदान करेगी। यह योजना किसके द्वारा संचालित है दोस्तों? तो यह योजना जो है वो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा संचालित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों को जेपी सेनानी योजना, नोट करिएगा वीवीआई पॉइंट है, ठीक है, जेपी सेनानी योजना जो के तहत दी जाने वाली पेंशन को दुगना कर दिया है। सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न कि कौन वित्तीय वर्ष 2025 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का सबसे अधिक वेतन पाने वाला शीर्ष कार्यकारी अधिकारी बनकर उभरा है? तो सही आंसर हो जाएगा राजीव जैन। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, फिर आपको मैच कराने का है। एक तरफ योजना दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य है। तो गोधाम योजना का जो संबंध है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ से है। श्रम श्री योजना का जो संबंध है दोस्तों वो पश्चिम बंगाल से है। वहीं पर श्रमिक बसेरा योजना जो है वो गुजरात, और जबकि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना जो है वो बिहार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के 10.1 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का उद्घाटन किया, जिसे लगभग कितने रुपए की लागत से विकसित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा 5,360 करोड़ रुपए की लागत से। प्रश्न की ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 2025 रिपोर्ट में किसको दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब का खिताब दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड। ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछता है, उस व्यू से इसको वीवीआई करिए। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है दोस्तों? 25 नंबर प्रश्न है,
25 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई लेन देन पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार यूपीआई लेन देन शीर्ष राज्य में है। कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो यूपीआई लेन देन के मामले में है वो कौन है? वो है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने मिशन यानी कौन सा मिशन के शुभारंभ की घोषणा की है? जो एक स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है जिसका उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक प्रतिष्ठानों की रक्षा करना और किसी भी दुश्मन के खतरे का निर्णायक जवाब देना है। तो उस मिशन का नाम है सुदर्शन चक्र। अगला प्रश्न है कि लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान जिस या संशोधन कह लीजिए विधेयक 2025 पारित किया है। यह विधेयक निम्न में से किस स्थान पर भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का प्रावधान है? तो आंसर लगाएंगे गुवाहाटी, असम, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, कहता है कि कौन से देश शुक्र ग्रह पर यानी वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? कौन सा? नोट करिएगा, वेनेरा डी मिशन। इसको वीवीआई क्वेश्चन को नोट करिए, छपेगा। जिसमें एक लैंडर, एक बैलून प्रोब और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान शामिल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रसिया। प्रश्न के निम्न में से किसे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया है? ये क्वेश्चन आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा मनिका विश्वकर्मा। वीवीआई क्वेश्चन कीजिए, जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए। एग्जाम में छपना तय है, इसकी गारंटी है। ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया किसे? तो मनिका विश्वकर्मा को। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है, देखेंगे, अलर्ट रहिए। इस तरह का क्वेश्चन से एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन इतना लंबा कर दिया गया है कि पढ़ते पढ़ते आगे से पढ़ते जाएंगे और पीछे से आप भूल जाएंगे, लेकिन आपको अच्छे से गंभीरता के साथ पढ़ना है। क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में प्रावधान संशोधन विधेयक 130वां, कौन सा? 130वां संशोधन विधेयक 2025 में पेश किया, जिसमें प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र या राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार और हिरासत में रखने पर पद से हटाने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार किसी भी मंत्री को लगातार कितने दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखा गया हो तो उसको पद से हटा दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? 30, यानी 30 दिन से अधिक अगर वो गिरफ्तार रहे या हिरासत में रहे तो उसको मंत्री पद से यानी जो है उसका हटा दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न है कि किस फिल्म ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न यानी IFFM 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? आंसर लगाइएगा होम बाउंड। वीवीआई क्वेश्चन है, नोट करिए, डबल स्टार इसको लगा लीजिए, छपेगा एग्जाम में। प्रश्न कि भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अग्नि 5 का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो इनमें से कोई नहीं। अब इसका आंसर जो है आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि हाल ही में किस स्थान पर भारत की ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? सही आंसर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि संसद ने ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमक विधेयक 2025 पारित किया है। इस विधेयक के अनुसार ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करने पर 3 साल तक की कैद का जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो यानी कितने? तो 1 करोड़ रुपए का। ठीक है, यानी कितना तक का जुर्माना? तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना जो है हो सकता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली कैबिनेट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, नगर निगमी, दिल्ली छावनी बोर्ड और अन्य निकायों से संबंधित शिकायतों के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली मित्र। इस एप्लीकेशन का नाम है क्या है? दिल्ली मित्र। आपको फिर मैच कराने का है, इधर आपको संस्थान दिया हुआ है, उधर आपको जो है वो जो है अध्यक्ष दे दिया गया है या CEO जो भी कह लीजिए। तो भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो है वो विश्वास पटेल हैं। वहीं पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के CEO कौन है? तो ये कौन है? रजित पुन्हानी। इसके बाद भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के MD कौन है? तो कौन है? ये आकाश त्रिपाठी। और आप लास्ट में देखेंगे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सिंह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि किस संगठन ने धोखेबाजों के प्रति निवेशकों को आगाह करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जागरूक निवेशक, सुरक्षित निवेशक
अभियान, कौन सा? जागरूक निवेशक सुरक्षित निवेशक अभियान शुरू किया है। तो कौन है दोस्तों? तो आंसर लगाइएगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी। नोट करिए कौन है? सेबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न क्या है? किस दूरबीन ने यूरेनस के 29वें उपग्रह एस बार 2025 U1 की खोज की है? तो आंसर लगाएंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आंसर है केरला। अगला प्रश्न देखिए, लोकतांत्रिक सुधार संघ यानी एडीआर द्वारा हाल ही में जारी भारत के 27 राज्य विधानसभाओं और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों का विश्लेषण 2025 के अनुसार निम्न कौन 931 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं? तो 931 करोड़ रुपए की संपत्ति है, तो उसका आंसर हो जाएगा एन चंद्रबाबू नायडू। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? कहता है कि कौन सा बंदरगाह भारत में दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने या बेअसर करने की क्षमता वाले एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित करने वाला पहला बंदरगाह बनने वाला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कांडला बंदरगाह, गुजरात। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? कहता है कि 2025 IMID विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया भर में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 नंबर प्रश्न कहता है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के विस्तार के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने के लिए तैयार है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ध्यान में रखेंगे, ये दूसरा होगा सुंदरवन टाइगर रिजर्व। तो पहला कौन सा है? तो पहला है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में। इस चीज को VVI कर लीजिए। दूसरा का जिक्र है, पूछ रहा है पहला, तो आपसे पहला आपको कौन है? तो सबसे 1 नंबर पे नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 44 नंबर प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की शताब्दी जयंती मनाने के लिए 3 उच्च स्तरीय समितियां बनाई है। कौन इन 3 समितियों के अध्यक्ष होंगे? तो इन 3 समितियों के जो अध्यक्ष होंगे वो हैं श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यानी कहाँ में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में एक भारतीय संसदीय प्रतिमंडल का नेतृत्व करेंगे? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 ब्रिजटाउन बारबाडोस। अगला प्रश्न है कि किसने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून प्रवर्तन और सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण, शैक्षणिक सहयोग और अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सशस्त्र सीमा बल अलवर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर यानी कहाँ? गुजरात। अगला प्रश्न है कि मिग 21 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में 6 दशकों की सेवा के बाद सितंबर 2025 में सेवानिवृत्त होने वाला है। यह लड़ाकू विमान किस देश के द्वारा निर्मित किया गया था? आंसर लगाइएगा रसिया। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश अगस्त 2025 में फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी IBCA में शामिल हो गया है? आंसर लगाइएगा नेपाल। अगला प्रश्न है 49 नंबर, देखिए क्या कहता है? कहता है कि हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र को देश का सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए 11 सप्ताह का मिशन शुरू किया है। इस मिशन का नाम क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वच्छ कुरुक्षेत्र, यानी लक्ष्य क्या है? मेरा कुरुक्षेत्र मेरा अभियान। और इस सेट का लास्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? यानी सेट नंबर 7 का, किसे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है? तो राजीव रंजन। न्यू डेवलपमेंट बैंक, नोट करिएगा। तो नियुक्ति से क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजीव रंजन। अगला देखेंगे सेट नंबर 8, प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों 8 नंबर का प्रश्न क्या है, जरा इसको देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 8 नंबर का प्रश्न देखेंगे।
प्रश्न है इसका 1 नंबर, कहता है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो जरा हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट कहता है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन पेरिस यानी फ्रांस में किया गया। बिल्कुल सही है। उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक पीवी सिंधु और शरत कमल थे, ये भी सही है। पेरिस ओलंपिक में भारत कुल 6 पदक के साथ 71वें स्थान पर रहा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, डिजिटल व्यापार, दूरसंचार, वित्तीय और व्यावसायिक सेवाएं और क्या है, श्रमिक गतिशीलता और बौद्धिक संपदा जैसे क्षेत्र शामिल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम के साथ। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि गीतांजलि श्री को उनकी पुस्तक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, क्या है, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर जो है के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस पुस्तक का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? डेजी रॉकवेल ने। अगला प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का 14वां संस्करण राजस्थान के जोधपुर में आयोजित होने वाला है। भारत यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश के साथ करेगी? आंसर लगाइएगा सिंगापुर के साथ। कौन सा? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025, बोल्ड कुरुक्षेत्र। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोमीटर भूतापीय विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में विकसित किया गया है? आंसर लगाइएगा अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न की रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार की खरीद हेतु निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ लगभग 2000 करोड़ रुपए का अनुबंधन किया है? आंसर लगाइएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा के साथ। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में कारगिल शौर्य वाटिका की स्थापना की घोषणा की है? आंसर लगाएंगे राजस्थान सरकार ने। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर इसका 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित कला उत्सव 2025 आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम के दूसरे संस्करण में पारंपरिक स्वदेशी भित्ति चित्र सोहराई कला का प्रदर्शन किया गया। यह कला मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो सोहराई जो है कला वो झारखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि नाहिद 2 दूरसंचार उपग्रह को 500 किलोमीटर की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। यह उपग्रह किस देश से संबंधित है? आंसर लगाएंगे ईरान से। प्रश्न की निम्नलिखित में से किन देशों ने द्विपक्षीय परमाणु संचालित पनडुब्बी साझेदारी और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर लगाएंगे ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने। अगला प्रश्न है, कहता है कि फिर आपको इधर उत्सव दे दिया है और आपको मैच कराना है। तो चेइरा ओबा उत्सव जो है आप मैच कराइए मणिपुर के साथ। वहीं पे खुबानी फूल उत्सव जो है वो लद्दाख, और जात्रा उत्सव जो है त्रिपुरा में मनाया जाता है, जबकि खोंगजोम उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? सही आंसर हो जाएगा निर्मल मिंडा ने। प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने निम्नलिखित में से किसे अपना पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा रघुराम अय्यर को जो है नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 31 दिसंबर 2026 से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को से हटाया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। कहता है 15वां प्रश्न देखेंगे। 15वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे संसदीय लोकतंत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित नहीं किया गया? तो मनोज कुमार झा को सम्मानित नहीं किया गया। यानी किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? कौन सा? तो संसद रत्न पुरस्कार से तो भर्तृहरि महताब को, रवि किशन को और सुप्रिया सुले को जो है वो संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न कि अमेरिका स्थित डेटा एनालिटिक्स फर्म द्वारा हाल ही में किए गए एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बनकर के उभरा है? तो आंसर लगाएंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए निम्नलिखित में से
निम्नलिखित पत्रकारों के लिए पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत अब बिहार सरकार में पंजीकृत सभी पात्र सेवानिवृत्त को प्रति माह कितना रुपया मिलेगा? तो प्रति माह जो है 15,000 रुपया मिलेगा दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, कहता है कि निम्न में से कौन जॉर्जिया में आयोजित महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? तो इसको वीवीआई करिए, नोट करिए, डबल स्टार जो भी करना है करिए, ये छपेगा एग्जाम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाले जो है वो दोस्तों दिव्या देशमुख बन गई हैं। अगला प्रश्न कि भारत के प्रधानमंत्री ने ज्ञान भारतम मिशन, नोट करिएगा, ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की है। ज्ञान भारतम मिशन को भारत की समृद्ध पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और संवर्धन हेतु कुल कितने रुपए आवंटन के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लॉन्च किया गया है? तो टोटल कितना रुपए? तो 482.85 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने 166वें आयकर दिवस जो कि 24 जुलाई को मनाया जाता है, यानी आयकर इनकम टैक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को के अवसर पर नए आयकर शुभंकर यानी किसका अनावरण किया है? तो आंसर लगाएंगे मधुकर। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निर्देशक के रूप में नामित किया है? आंसर लगाएंगे अनुराधा ठाकुर। अगला प्रश्न है कि फिर आपको मैच कराने का है। अब आपसे पूछ रहा है कि किसको जीआई टैग मिला है, ये असत्य क्या है? तो देख लेंगे, डायरेक्ट हम आपको बताते चले जाते हैं। तो ओजोफेनी जो कि मादक पेय है वो गोवा में है, ये जीआई टैग इसको मिला हुआ है। सांगरी बीन जो कि फली है राजस्थान को, इसको भी जो है जीआई टैग मिला हुआ है। नौलेहन गुड़ संदेश जिसको मिठाई कहते हैं, एक प्रकार का मिठाई है, ये पश्चिम बंगाल की वस्तु है जिसे जीआई टैग मिला है। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो वारंगल चपाता मिर्च ये आंध्र प्रदेश है, इसका जीआई टैग इसको नहीं मिला है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न है कि किस कंपनी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में है में भारत के पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रणोदन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 स्टार डोर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व आर्थिक परिदृश्य के रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 दोनों में औसतन कितनी दर से बढ़ने का अनुमान है? तो आंसर लगाएंगे 6.4 की दर से बढ़ने का अनुमान है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया? आंसर लगाइएगा संजय सिंघल को। प्रश्न है कि भारत का पहला हिंदी माध्यम यानी एमबीबीएस जो है ना कॉलेज बनने जा रहा है कहाँ? तो जबलपुर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने मासिक रेडियो कार्यक्रम यानी मन की बात 27 जुलाई में पैठणी साड़ियों की पारंपरिक शिल्पकला की प्रशंसा की। यह साड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि साड़ी का जो डिजाइन होगा, कला होगा, आप पहली बार सुन रहे होंगे। पैठणी साड़ियां, तो ये कहां से इसका संबंध है दोस्तों? तो ये गोवा से है। तो वीवीआई है, छपेगा, चाहे बीएसएससी में छपे, एडीओ में छपे, दरोगा में छपे, छपेगा, कंफर्म है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। आपसे पूछ रहा है कि कूट का चयन कीजिए, किसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जरा हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? कहता है कि कृषि समृद्धि योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया, सही है। वीर परिवार सहायता योजना 2025 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया, ये भी सही है। सेतुबंध विद्वान योजना केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि नई दिल्ली में का पहल है, ये भी सही है। और उच्च शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ये गलत है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही नहीं, 1, 2, 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि भगवान बुद्ध से जुड़े माने जाने वाले पवित्र पीपर हवा अवशेष भारत वापस लाए गए। यह महत्वपूर्ण प्रत्यावर्तन भारत सरकार और किसके बीच उल्लेखनीय सार्वजनिक और निजी सहयोग से संभव हुआ? तो भारत सरकार और गोदरेज इंडस्ट्री समूह के जो है प्रयास से यह संभव हुआ। अगला प्रश्न है कि किसने महिलाओं और बच्चों की तस्करी और महिलाओं के खिलाफ अन्य अपराधों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ। अगला प्रश्न है
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र जो कि 2021 से 21-22 से 2025-26 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कुल 6520 करोड़ रुपए के परिव्यय की मंजूरी दी है। पीएमकेएसवाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो स्टेटमेंट के अनुसार हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं कि इसका कार्यान्वयन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ये गलत है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 32वां प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले की रातड़िया री डेयरी, क्या है, रातड़िया री डेयरी में 4500 साल पुरानी हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष खोजे गए हैं? तो आंसर लगाइएगा जैसलमेर में अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33वां प्रश्न कहता है कि प्रोजेक्ट 17A का पहला फ्रिगेट हिमगिरी भारतीय नौसेना को सौंपा गया। हिमगिरी का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो आंसर लगाएंगे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। अगला प्रश्न है, देखिए आपको क्वेश्चन देख करके इरिटेट हो रहे होंगे जरूर, लेकिन इस बात का ध्यान में रखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपके पल्ले नहीं पड़ रहे होंगे। आप अगर बहुत करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे ना, यानी अप टू डेट होंगे, तभी आप शायद कुछ क्वेश्चन समझ पाएंगे। और जब एग्जाम में ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन जब छपता है ना, तो आपको जो है फिर घर पे आकर के अपने दोस्तों से ये कहते हैं, समझ में नहीं आता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कहाँ से है, करंट अफेयर आता कहाँ से है। तो करंट अफेयर ऐसा ही होता है, यानी वन लाइनर रट रट करके काम चलने वाला आपको नहीं है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 नंबर प्रश्न कहता है कि बंधमान गांव में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम आंगनबाड़ी का उद्घाटन किया गया। यह गांव किस स्थान पर स्थित है? तो आंसर लगाएंगे जयपुर राजस्थान में। प्रश्न कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने कर्नाटक के कोलार की एक महिला में एक नया और अत्यंत दुर्लभ मानव रक्त समूह खोजा गया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों, ये ब्लड ग्रुप है CRIB, ठीक है, CRIB। ये जरा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार इसको नोट कर लीजिएगा। अभी तो आप ब्लड ग्रुप जो है पढ़े होंगे, ABO, AB, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, ये सब सारे के सारे। अब ये कोलार की एक महिला है जिसमें एक नया और अत्यंत दुर्लभ मानव ब्लड ग्रुप जो है खोजा गया, तो उसका नाम क्या है? CRIB। ये भी जरा हम भी पहली बार सुन रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि किसे वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर लगाइएगा शाहरुख खान को। अगला प्रश्न है, अलर्ट हो जाइए, लंबा क्वेश्चन है, घबराएंगे नहीं। क्या कहता है कि आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 574 किलोमीटर बढ़ जाएगा। इन परियोजनाओं को कुल अनुमानित लागत कितनी है? तो 11,169 करोड़। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द मैन हु बिकेम सिनेमा दिलीप कुमार नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो अशोक चोपड़ा। VVI क्वेश्चन है, नोट करिएगा। प्रश्न कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो आंसर लगाएंगे कांडला। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न की गबरी नृत्य एक ऊर्जावान आदिवासी लोक नाटक जो कि देवी अंबा और राक्षस भीमवाल के बीच ब्रह्मांडीय युद्ध को दर्शाता है, निम्न में से किस राज्य में भील समुदाय के सदस्यों के द्वारा नहीं किया गया है? तो आंसर लगाएंगे इसका राजस्थान। यानी राजस्थान में तो भील समुदाय नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पर कहाँ से इसका किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। यानी ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कहाँ कहाँ होगा? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, फिर आपसे पूछ रहा है कि असत्य कथन को चूज कीजिए और स्टेटमेंट, आप इसको वीडियो को पॉज करिए और सारे स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। यानी इसका A और B, C तीनों के तीनों सही है। पढ़ ही लेते हैं। क्या कहता है कि पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संपन्न हुआ? बिल्कुल सही। 26 राफेल मरीन विमान खरीदने हेतु 63,000 करोड़ समझौता पर हस्ताक्षर भारत और फ्रांस के बीच हुआ? ये बहुत अच्छी बात है, ये भी सही है। और इसके बाद ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए $450 मिलियन का समझौता भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न कि विजय शर्मा के निधन हो गया है। किसका? विजय शर्मा। वे किस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौते के प्रमुख निर्माताओं में से एक थे? आंसर लगाएंगे क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 43
43वां प्रश्न क्या कहता है? 43वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, नोट करिएगा, द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी का लेखक है, जिसे 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। बीबीआई क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किरण देसाई के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है। प्रश्न है कि किस देश का क्रेसिनिन को ज्वालामुखी, क्या है? क्रेसिनिनी को ज्वालामुखी 6 वर्षों में पहली बार फटा है? आंसर लगाएंगे, ये रसिया में ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां देश बन गया है? आंसर लगाएंगे मालदोवा। अगला प्रश्न कि 500 किलोवाट के रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने के बाद निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा बन गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने 2025-26 नामांकन चक्र के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए किस धरोहर को आधिकारिक रूप से नामांकित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ वाराणसी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48वां प्रश्न कहता है कि अटल नवाचार मिशन और किसने भारत के नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानीय भाषा में नवाचार को बढ़ावा देने और भाषा समावेशिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाषिनी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न देखिए क्या कहता है? कहता है कि कौन सा गांव राज्य समर्थित पायलट परियोजना के तहत भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव बनने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जीवन में अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करना है? तो सही आंसर हो जाएगा सतनावरी नागपुर। और इस सेट का यानी 8वें नंबर का सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी 50वां क्वेश्चन है। कहता है कि आपको मैच कराना है नवीनतम दिवस और तिथि है, यानी नया नया दिवस बनकर के आया है। तो पहला जो दिवस है दोस्तों आयुर्वेद दिवस, इसको नोट करिएगा, ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं पर महिला शिक्षक दिवस जो है दोस्तों वो 3 जनवरी को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला शिक्षक दिवस, ठीक है। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ध्यान दिवस जो है 21 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि नमो भारत दिवस जो है दोस्तों कब मनाया जाएगा? तो 21 अक्टूबर को। अगला सेट देखते हैं, क्वेश्चन सेट नंबर 9। सेट नंबर 9 का हम पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, जगदीप धनखड़ ने भारत के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 67A में। यानी आप समझ लीजिए कि जो है 67 के ए के अनुच्छेद के अनुसार जो है भारत के उपराष्ट्रपति पद से जो है वो तत्काल इस्तीफा दे सकता है। किसको? तो राष्ट्रपति पद को, ठीक है। अगला प्रश्न है, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत। ये वीवीआई क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने फर्जी आध्यात्मिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन कालनेमी, क्या है? ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव, क्या है? सार्वजनिक गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो जनरली जो है गणपति का जो उत्सव है मनाया जाता है कहाँ? महाराष्ट्र में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना, क्या है? गज मित्र योजना की शुरुआत की है? तो सही आंसर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के सम्मान में निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित कार्निक ब्रिज, क्या है? नोट करिएगा, कार्निक ब्रिज का नाम बदल करके सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है 2025 में काफी ज्यादा फेमस रहा है। तो जो कार्निक ब्रिज का नाम बदल करके सिंदूर ब्रिज किया गया है वो कहाँ है? वो मुंबई में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। अगला प्रश्न है कि पेरिस में विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में लिए गए एक उल्लेखनीय निर्णय के तहत 2024-25 के लिए भारत के आधिकारिक नामांकन भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार यह मान्यता प्राप्त करने वाली भारत की संपत्ति बन गई कौन नंबर की? तो 44वें नंबर की भारत की संपत्ति बन गई है। अगला प्रश्न है, कहता है कि शिक्षा मंत्रालय ने एक व्यापारिक शिक्षण मूल्यांकन, समग्र विकास हेतु ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं विश्लेषण, परख
राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 जारी किया है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कक्षा 3, 6 और 9 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? तो सही आंसर हो जाएगा, वो राज्य है पंजाब। अगला प्रश्न की टाइम पत्रिका ने अपनी पहली टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 जारी की है, जिसमें दुनिया भर के सबसे प्रभावशाली डिजिटल कलाकारों को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय बन गई है? तो सही आंसर हो जाएगा प्राजक्ता कोहली। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों, जरा देख लीजिए। हाँ, 10 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सेमिकॉन इंडिया 2025 अगले सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण, सम्मेलन और प्रदर्शनी का चौथा संस्करण विश्व सेमीकंडक्टर उद्योग, जिसको सेमी कहते हैं, किसके द्वारा नई दिल्ली में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत, ठीक है, या मिशन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो जरा हम पढ़ लेते हैं। कहता है कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य का क्रम, यानी मध्य प्रदेश, इसके बाद फिर क्या है अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ये करेक्ट है। इसके बाद है सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला राज्य कौन है? मिजोरम, ये भी सही है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले जो राज्य हैं वो मिजोरम है, ये भी सही है। और इसके बाद क्या कहता है कि सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये गलत है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, यानी केवल 4। ये पूछा कि कौन सा कथन असत्य है? तो 4 यानी 1, 2, 3 सही हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के नेतृत्व में बलूच अलगाववादी समूहों ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें मात्र 24 घंटे में पूरे प्रांत में 50 से ज्यादा हमले किए गए हैं। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा, इस ऑपरेशन का नाम है BAM, BAAM, ठीक है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार पुरुष T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है? सही आंसर हो जाएगा इटली, ध्यान में रखिएगा। यानी इस बार जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें एक मैच हो, एक नई टीम उभर करके आएगी जिसका नाम होगा इटली। तो इस बेसिस पे जो है इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं, VVI कर सकते हैं। प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने टिकाऊ माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए PM E-ड्राइव पहल के तहत पहली इलेक्ट्रिक ट्रक यानी ई-ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। ई-ट्रकों के लिए इस योजना में प्रति वाहन अधिकतम यानी कितनी राशि प्रोत्साहन निर्धारित की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा 9.6 लाख। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ने लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब में कार्लोस अल्कराज को हराकर 2025 विंबलडन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? VVI क्वेश्चन है, स्पॉट से क्वेश्चन है, इस चीज को नोट करिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर ने। किसने? जैनिक सिनर ने जो है कार्लोस अल्कराज को हराया है। प्रश्न के निम्नलिखित में से किसे भारत में बालिकाओं की सुरक्षा और दलित महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित उनके प्रभावशाली अभियानों के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा वर्षा देश पांडे। अगला प्रश्न है कि भारत और ग्रीस की नौसेनाओं ने दोनों देशों के बीच समुद्री अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए एक संयुक्त पासेक्स अभ्यास किया। यह अभ्यास मुंबई के तट पर आयोजित किया गया था। नोट करिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई के तट पर आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भारत की राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्नलिखित में से कौन मनोनीत सदस्यों में से एक नहीं है? तो सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि 3 सदस्य कौन कौन मनोनीत थे। तो मनोनीत कौन कौन थे? तो C सदानंद मास्टर, नंदन मास्टर, उज्जवल निकम और डॉक्टर मीनाक्षी जैन, ये तीनों के तीनों जो थे दोस्तों ये मनोनीत सदस्यों में से थे, जबकि नीरज नायर का नाम जो है वो मनोनीत सदस्यों के नाम लिस्ट में शामिल नहीं था। तो ये तो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर कि जो है एग्जामिनर किस तरह का ऑप्शन सेटअप करता है। तो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। प्रश्न है कि किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया? आंसर लगाइएगा सोनाली मिश्रा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? VVI क्वेश्चन है, नोट करिए, डबल स्टार लगाइए, आंसर हो जाएगा कविंदर गुप्ता। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव का आधिकारिक उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो आंसर लगाइएगा याकतेन पाकयोंग सिक्किम। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 22 नंबर कहता है कि किस फुटबॉल क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप 2025 जीता है? डबल स्टार लगाइए, ट्रिपल स्टार लगाइए,
किसी ना किसी एग्जाम में छपेगा, इस बात का 110% गारंटी है। कभी कभी होता क्या है कि आप बहुत हैवी हैवी क्वेश्चंस तो पढ़ जाते हैं, लेकिन उसके चक्कर में जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस वन लाइनर छूट जाते हैं और उसमें भी दम होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन एकदम निश्चित आपको एग्जाम में पूछेगा। तो फीफा क्लब विश्व कप 2025 का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? तो चेल्सी एफसी ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है कि हिनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2025 में 9800 करोड़पतियों के अनुमानित प्रवाह के साथ उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को आकर्षित करने वाले गंतव्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर है? सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने जैविक उर्वरक के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और ग्रामीण घरों में घरेलू तरलीकरण पेट्रोलियम गैस के उपयोग को 70% तक जो है कम करने के उद्देश्य से ग्राम ऊर्जा मॉडल की शुरुआत किया है? तो ग्राम ऊर्जा मॉडल की जो शुरुआत किया है, प्रारंभ किया है, वो कौन है दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य है। अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से उड़ीसा में स्वदेशी रूप से विकसित दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र, हवा से हवा में मार करने वाले अस्त्र का जो है मिसाइल का नाम क्या है दोस्तों? तो ये अस्त्र है का सफल उड़ान परीक्षण किया। इस मिसाइल का निर्माण निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक जिन्हें पगड़ीधारी बवंडर के नाम से जाना जाता था का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो आंसर लगाइएगा फौजा सिंह। वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी पूछ देगा कि फौजा सिंह को जो है किस नाम से जाना जाता था? तो पगड़ीधारी बवंडर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर फौजा सिंह। प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए एक समर्पित आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है जिसका उद्देश्य शासन को बेहतर बनाना और शिकायत समाधान के लिए 24x7 डिजिटल पहुंच प्रदान करना है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इस प्लेटफॉर्म का नाम है निवारण। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 नंबर प्रश्न कहता है कि बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, जिसको बिट्स कहते हैं, पिलानी ने निम्न में से किस स्थान पर एक अत्याधुनिक सह कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लस यानी AI प्लस परिसर स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? आंसर लगाइएगा अमरावती में जो है दोस्तों AI प्लस परिसर की स्थापना होगी। इसको डबल स्टार लगाइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। छात्रों की शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े कदम के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने स्कूलों से कम 5 किलोमीटर दूर पर रहने वाले छात्रों को यानी कितने रुपए का वार्षिक यात्रा भत्ता प्रदान करने की योजना शुरू की है? यानी 6000 इन लोगों को अब टीए मिलेगा, जो कि अपने जो है वो कम से कम 5 किलोमीटर से जिनकी आवास जो है वो दूर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। किस देश के प्रतिनिधियों ने न्यू कैलेडोनिया की राजनीति ताकतों के साथ अपने गणराज्य के भीतर न्यू कैलेडोनिया राज्य स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बेहदीन खलम महोत्सव, नोट करिएगा, बेहदी खलम महोत्सव मनाया जाता है? तो आंसर लगाइएगा मेघालय में। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 से शुरू होकर 6 वर्षों की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, नोट करिएगा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किए जाएंगे? तो इसके अंतर जो है दोस्तों 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने भू स्थिर संचार उपग्रह ड्रोन 1 का प्रक्षेपण किया है, जिससे उपग्रह संचार प्रणालियों में पूर्ण रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया? तो आंसर हो जाएगा इजराइल। प्रश्न की कौन सा राज्य पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आंसर लगाइएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विशेष रूप से आदिवासी समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आंसर लगाइएगा गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित में से किस देश को आधिकारिक तौर पर ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? आंसर लगाइएगा सेनेगल। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। प्रश्न के निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रोजेक्ट जीवन ज्योति 2.0 के शुभारंभ की घोषणा की है, जो राज्य से बाल भीख मांगने को खत्म करने और सड़कों पर रह रहे बच्चों को के कल्याण के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
पंजाब ने जो है दोस्तों इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है यानी शुरू किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिए। कहता है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। सही आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद डैश नामक एक नवीन काइमेरिक मलेरिया वैक्सीन विकसित कर रहा है, उसका नाम क्या है। तो आंसर लगाइएगा ADFLCI-VAX वैक्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक रूप से पहली बार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहला भारतीय राज्य बनने जा रहा है जिसकी सरकार सीधे कच्चे तेल का उत्पादन करेगी और उसे वित्तीय लाभ प्राप्त करेगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आसाम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। कहता है कि भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में आकाश हथियार प्रणाली के उन्नत संस्करण आकाश प्राइम, क्या है, आकाश प्राइम का पहला प्रोडक्शन मॉडल फायरिंग ट्रायल सफलतापूर्वक किया है। इसको विकसित किया गया किसके द्वारा। तो आकाश प्राइम मॉडल को जो है दोस्तों वो विकसित किया गया रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में घोषणा की है कि 2027, 29 और 31 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अगले 3 संस्करणों की मेजबानी कौन करेगा। तो तीनों संस्करण की मेजबानी जो है दोस्तों इंग्लैंड करेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। सूची आपको यानी मैच कराना है, इधर मिशन का नाम है और इधर लॉन्चिंग वर्ष है। तो कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो है लॉन्च कब होगा। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है लॉन्च होगा 2028 से 35 के बीच। चंद्रयान 4 जो है वो लॉन्च होगा 2028 में। वहीं पर गगनयान 3 जो है लॉन्च होगा 2027 में। और शुक्रयान प्रथम जो है वो प्रथम जो है लॉन्च होगा ये भी 2028 में। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन रक्षा उद्देश्यों के लिए वित्रा द्वीप, क्या है, वित्रा द्वीप का अधिग्रहण करने पर विचार कर रहा है। सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 45। 45वां प्रश्न कहता है कि समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे विश्वविद्यालय सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय के ट्रांजिट परिसर का लद्दाख में उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय का मार्गदर्शक संस्थान है। तो IIT मद्रास इसका कौन है, इसको गाइड करने वाला जो इंस्टीट्यूशन है कौन है। तो IIT मद्रास। ध्यान में रखिएगा आंसर इसका 2 होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है 46वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सखी योजना को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर हो जाएगा LIC यानी भारतीय जीवन बीमा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन पर 3 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं। अपाचे हमला हेलीकॉप्टर श्रृंखला का सबसे उन्नत संस्करण है जिसे निम्न में से किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। तो सिंपल क्वेश्चन भी ये पूछ सकता था लेकिन इससे रिलेटेड एक कहानी भी बनी और आपको बताया है, तो ध्यान में रखेंगे। अपाचे पूछ देता कि अपाचे किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। हालांकि एडुटेरिया के अलावे जितने भी बुक हैं वो सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसको बनाने वाला जो कंपनी का नाम है वो है बोइंग। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, बोइंग पूछता है और कई बार एग्जाम में यह पूछ चुका भी है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने प्रशांत सगाई वीजा शुरू किया है, जो दुनिया का पहला जलवायु प्रवास समझौता है, जो तुवालू के नागरिकों को बाढ़ के खतरे के कारण अस्थायी रूप से प्रवास करने की अनुमति देता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न कि हाल ही में डैश यानी किसने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मत्स्य 6000 नामक एक पनडुब्बी गोलाकार यान विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो मनुष्यों को समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम है। तो सही आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। और ये 9वें सेट का जो है वो 50वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। कहता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के जो है 2025 के अनुसार भारत पिछले साल 85वें स्थान के से 8 स्थान ऊपर चढ़ करके 77वें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा मुक्त पहुंच की अनुमति देने वाले देश की संख्या मामूली रूप से बढ़कर के 59 हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश रैंकिंग के शीर्ष पर है। सिंगापुर। एक
लाइन में सवाल पूछ सकता था कि जो हेले पासपोर्ट में 1 नंबर पे यानी पहले स्थान पर कौन है, तो आप सिंगापुर, और भारत का स्थान पूछ देता तो आप 59वें कर सकते थे। लेकिन आपको बता दिया है कि पहले जो था वो 85वें था, अब जो है बढ़ चढ़ करके 77वें हो गए, और अभी जो है वो 59वें हो गए। तो इस तरह से जो है इसका 50वां, इस सेट का 50वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। हम अगला सेट देखते हैं, सेट नंबर 10, यानी जो कि हम लोग 10 आपका सेट दिख रहा होगा, और हम लोग 200 क्वेश्चन को टच करने का प्रयास करेंगे जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाया गया है। आइए देखते हैं इस सेट 10वें सेट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है आपको कि भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 के बारे में सत्य कथन का चर्चा करिए, यानी चयन कीजिए। क्या है देखते हैं, कहता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। ये बिल्कुल सही है। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये भी सही है। भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 19.86 है। यही स्टेटमेंट गलत है। तो इसका भी कितना परसेंट है, तो इसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020-25 के में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो आंसर लगाइएगा केरला। प्रश्न की हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार जेसीबी पुरस्कार आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता था, आंसर है साहित्य के क्षेत्र में। हालांकि ये क्वेश्चन कई बार बहुतों एग्जाम में पूछा है, और जब एग्जाम में ये पूछता था तो जो स्टूडेंट, वैसे कैंडिडेट जो इसको आपका नाम कभी सुना ही नहीं, उसके लिए जेसीबी अवार्ड ही ये अलग टाइप का होता था, तो लगता था ऑकवर्ड। तो अब ये इस पुरस्कार को बंद कर दिया गया। अब इससे पूछा गया है कि किस क्षेत्र में दिया जाता था, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार था, जेसीपी अवार्ड। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सुगम्य भारत ऐप को नया रूप दिया है, जिसमें अधिक सहज उपयोगकर्ता इंटरफेस और एआई संचालित चैट बॉट की सुविधा है, जो वास्तविक समय में सहायता प्रदान करता है और सरकारी योजनाओं और पहलों के बारे में जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करता है। इस ऐप को लॉन्च किया है किसने, तो इस ऐप को लॉन्च किया है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए समर्पित, अत्यधिक प्रेरित अधिकारियों और परिवर्तन निर्माताओं का एक कैडर बनाने के उद्देश्य से आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि बोनालू उत्सव 2025 जो है वो कहाँ में स्थित गोलकुंडा के किले के ऊपर श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर में शुरू हुआ, आंसर लगाइएगा हैदराबाद, तेलंगाना। प्रश्न कि किसने भारत एनर्जी स्टेक की स्थापना के लिए एक टास्क फोर्स के शुभारंभ की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा के क्षेत्र के लिए एकीकृत, सुरक्षित और अंतर संचालन योग्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के देशों ने रक्षा खर्च को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 5% बढ़ाने पर सहमति जताई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में अगले नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो आपसे पूछ रहा है कि नाटो शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन करेगा, तो तुर्की। वीवीआई क्वेश्चन इसको नोट करिएगा 2026 का, ठीक है। फिर आपको इधर मैच करने का है, तो मैच इधर उपग्रह है और इधर प्रक्षेप यान है। तो कहता है कि EOS 9 जो है वो PSLV C61 से, CMS 03 यानी LVM-3M5 से, और अस्पाडेक्स मिशन जो है PSLV C60 से, और ईसा प्रोबान 3 जो है PSLV C59 से ये लॉन्च किया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुनिया के पहले जेट संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, जो सफलतापूर्वक जमीन से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर उठा और पूरी अवधि के लिए स्थिर रहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरन क्यूब 3। अगला प्रश्न है कि किसने आधिकारिक डेटा तक निर्बाध पहुंच के लिए एक सर्वव्यापी डेटा पारिस्थितिकी तंत्र यानी गोल स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 12 नंबर कहता है कि राजस्व खुफिया निदेशालय ने तीसरे देशों मुख्य रूप से दुबई, UAE के माध्यम में पाकिस्तानी मूल के सामानों के अवैध आयात पर
नकेल कसने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहता है क्वाड 200 देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए पहली बार क्वाड समुद्र पर्यवेक्षक मिशन लॉन्च किया। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो ध्यान में रखिए कि क्वाड में टोटल 4 सदस्य हैं। क्वाड में टोटल कितने सदस्य हैं दोस्तों? तो इसमें पूछा कि कौन क्वाड का सदस्य नहीं है, तो आपको मैं 3 सदस्य का नाम बता देता हूं, एक सदस्य आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो क्वाड के कौन कौन से सदस्य हैं? तो पहले तो यूएसए यानी अमेरिका, जापान, भारत, एक और है जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। हालांकि इसका आंसर जो है वो इंडोनेशिया है। हालांकि चलिए मैं बता ही देता हूं, क्वाड का जो अगला सदस्य है वो ऑस्ट्रेलिया है, ध्यान में रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है कि भारत के वस्तु एवं सेवा कर ने 8 साल पूरे कर लिए हैं, यानी 1 जुलाई 2025 से 2024-25 में जीएसटी संग्रह ने रिकॉर्ड यानी कितना को छुआ है, जिसमें साल दर साल 9.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये 22.08 लाख करोड़ रुपए को जो है इन्होंने टच किया है भारत के। तो यानी कितनी वृद्धि की है? तो 9.4। हालांकि इस बार जीएसटी जो है इंडिया का बहुत ही शानदार रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करिए। तो चलिए मैं सत्य कथन बता देता हूं, असत्य अपने आप निकल जाएगा। पुरुष एकल की विजेता जो है वो जैनिक सिनर है, जो कि इटली के हैं। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है इसका। महिला एकल विजेता जो है ये मैडसिन कीज है, ये भी ध्यान में रखिएगा। पुरुष एकल उप विजेता जो है अलेक्जेंडर जेवरेव हैं, जो कि जर्मनी के हैं। बाकी इसके अलावा जो भी हैं वो गलत है। तो इसका सही आंसर जो होगा, जो कि आपसे असत्य पूछा है, वो 4 नंबर है। महिला एकल का विजेता जो है वो कोको गॉफ, ये गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री ने शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। यह बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? सही आंसर हो जाएगा किंगदाओ चाइना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 जुलाई 2025 से सभी सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा कर दिया गया है? तो यह आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हुरुन अनुसंधान संस्थान ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 का 7वां संस्करण जारी किया है, जिसमें भारत ने कुल 64 यूनिकॉर्न के साथ वैश्विक स्तर पर अपना 3रा स्थान बरकरार रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस सूचकांक शीर्ष पर है? तो इसका जो है टॉप पर रहे हैं यूएसए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जिसका नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय है, जो निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो है क्या नाम रखा गया? तो आयुष विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन हुआ है, इसका नाम क्या है दोस्तों? तो महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। कहाँ है ये? गोरखपुर में, गोरखनाथ गोरखपुर में। अगला प्रश्न है कि हूल दिवस 1855, नोट करिएगा, हूल दिवस 1855 के संथाल विद्रोह को याद में मनाया जाता है, जिसे कई आदिवासी इतिहासकार भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, जो 1857 के विद्रोह से पहले का है। हूल दिवस हर साल कितने तारीख को मनाया जाता है? तो हूल दिवस जो है दोस्तों ये 30 जून को मनाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। प्रश्न है कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने जो है लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार 2025 की योजना को अधिसूचित किया है। पीएम पुरस्कार 2025 में एक ट्रॉफी, स्क्रॉल और पुरस्कृत जिले या संगठन को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि शामिल दिया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 लाख रुपए। अगला प्रश्न है कि राजभवन अनधन योजना, नोट करिएगा, राजभवन अनधन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है, जिसके तहत राज्यपाल अपनी पुस्तकों से अर्जित रॉयल्टी को किसी नेक काम के लिए दान करेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा गोवा। प्रश्न कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली का आधिकारिक तौर पर नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम बदल करके कर दिया गया है सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रूस और यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एलब्रूस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेगबीर सिंह। फिर आपको मैच कराने का है, कह रहा है मैच कराइए आपसे। इसमें पूछ रहा है कि सही सुमेलित कीजिए, तो आपको सही सुमेलित ये करना है
कह रहा है कि विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक और वर्तमान में भारत का स्थान है, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ये 23वें नंबर पर, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे के सारे गलत हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 26, माफ कीजिएगा 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 का यानी डायरेक्ट सब मैच कराया हुआ है, ये सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है 26 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से किसने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रच दिया? वह 36 वर्षों में अंडर 15 लड़कियों के एकल महाद्वीप खिताब जीतने वाले पहली भारतीय बन गई है, तो सही आंसर हो जाएगा दिव्यांशी भौमिक। अगला प्रश्न है कि बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, क्या है, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत कम से कम 10 वर्षों से शास्त्रीय, दृश्य या प्रदर्शन कला में लगे कलाकारों को कितने समय की मासिक पेंशन दी जाएगी? तो सही आंसर हो जाएगा 3000 रुपए की जो है दोस्तों वो मासिक पेंशन दी जाएगी। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी घरेलू स्तर पर निर्मित उपग्रह का उपयोग करके उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने वाली पहली निजी भारतीय कंपनी बनने के लिए तैयार है? सही आंसर हो जाएगा अनंत टेक्नोलॉजीज। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? आंसर लगाइएगा सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया, VVI क्वेश्चन है, नोट करिएगा। कौन है दोस्तों भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर लेफ्टिनेंट पायलट? तो ये इनका आंसर नाम है सब लेफ्टिनेंट है ये आस्था पुनिया। फिर आपको इधर देखिए, इधर आपका पुस्तक और स्मरण है और इधर जो है वो लेखक का नाम दिया गया है, तो जरा इसको हम पढ़ लेते हैं। कहता है कि द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, इसके जो राइटर हैं वो शिखर धवन है। इसके बाद क्या कहता है कि स्वास्थ्य के प्रहरी के जो राइटर हैं वो ललित शौर्य हैं। वहीं पर कन्फेशन ऑफ क्या है शेक्सपियर अडिक्ट, कन्फेशन ऑफ शेक्सपियर अडिक्ट के जो राइटर हैं वो VS रवि हैं। और 10 पैसे की पोस्ट कार्ड, क्या है, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, इसके जो राइटर हैं दोस्तों SN अहमद हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपने फिटियन 2 हाइपरसोनिक वाहन की सफल परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है, जो रॉकेट आधारित संयुक्त चक्र प्रणोदन में एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा चाइना। प्रश्न की हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सक्षम 3000 एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्विच कम राउटर है, जिसे यानी किसके द्वारा विकसित अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए डिजाइन किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्स यानी C.। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, कहता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशक वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? आंसर लगाएंगे गुजरात, ये VVI क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? आंसर हो जाएगा सुधांशु मित्तल, VVI क्वेश्चन, डबल स्टार लगा लीजिए, पूछेगा एग्जाम में। प्रश्न के निम्नलिखित में से किस स्कूल ने प्रतिष्ठित नासा एम्स रिसर्च सेंटर नेशनल स्पेस सोसाइटी यानी SS है ना कि स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता 2025 की 8वीं कक्षा की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा SRN मेहता CBSE स्कूल, जो कि कलबुर्गी के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि खान मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए 3 खाद्यान्नों, माफ कीजिएगा मैंने खानदानों का वर्ड यूज कर दिया है, 3 खाद्यान्नों को पहली बार 7 सितारा रेटिंग प्रदान की है। निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न को यह मान्यता नहीं मिली है? तो आंसर हो जाएगा आलमपारा लॉयस्क खाद्यान्न, इसका जो है ये नहीं मिला है इनको मान्यता। तो किनको मिला है जरा देख लीजिए, तो नौकारी चूना पत्थर खाद्यान्न को जो है इसका दर्जा प्राप्त है। वहीं पर नोआ मुंडी लॉ अयस्क खाद्यान्न और कामाथारू खाद्यान्न, तीनों को जो है दोस्तों मान्यता प्राप्त है ऑलरेडी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि किस राज्य की सरकार ने राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना यानी फुटवियर योजना को फिर से शुरू किया है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। प्रश्न के निम्न कौन सा देश आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गए हैं, जिससे इसकी सदस्य 11 देशों तक बढ़ गई है? तो आंसर हो जाएगा कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न के निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC का नया
मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा संजोग गुप्ता। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाली पहला देश बन गया है? सही आंसर हो जाएगा रसिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ग्रोक 4 लॉन्च किया है जो छवियों को विश्लेषण कर सकता है और यहां तक कि सवालों का जवाब भी दे सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा XAI। क्या है XAI? VVI क्वेश्चन है, स्टार लगाइए, पूछेगा एग्जाम में। प्रश्न है कि डाक विभाग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कितने नंबर की जयंती को मनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो 125वीं जयंती मनाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि किस सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है जो एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवर है जो राज्य के प्रत्येक परिवार को, चाहे उनके आयु कुछ भी हो, प्रति वर्ष 10 लाख तक का निःशुल्क और कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करेगा? सही आंसर है पंजाब। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। हाँ, 44वां प्रश्न है कि भारत ने बीजिंग, या जो कि चाइना है, चाइना में है, चाइना की राजधानी तो बीजिंग है ना, तो भारत ने बीजिंग में आयोजित 2025 एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है? तो आंसर लगाइएगा टोटल 9 पदक इन्होंने जीता है, यानी भारत ने। अगला प्रश्न है कि ट्विटर के को फाउंडर जैक डोरसी ने एक नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है जिसके काम करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। इस ऐप का नाम क्या है? आंसर लगाइएगा वीट चैट। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलवित्सिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा, ये जो अवार्ड है वो नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि कौन सा राज्य क्रूज भारत मिशन के साथ औपचारिक रूप से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है जो एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में क्रूज पर्यटन का अपार संभावनाओं को बढ़ावा देना? तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन गई है? आंसर लगाइएगा एनवीडिया। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद युवाओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम करने के लिए वित्तीय सहायता यानी 4000 प्रति माह प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रतीक्षा योजना शुरू की है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बिहार। और ये इस सेट का इस वीडियो का 200वां नंबर का प्रश्न है, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखा होगा कि आपको मैच कराना है। एक तरफ पोर्टल है, दूसरा जारी करता है। क्या है? भारत पोर्टल किसने जारी किया है? तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वहीं पर भू भारती पोर्टल जो है वो तेलंगाना राज्य, और संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग, और उपस्थिति पोर्टल जो है दोस्तों झारखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा ना, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ये पार्ट सेकंड था जिसमें उसमें 3 जो है वो 6 यानी 300 क्वेश्चन उसमें कवर किया गया पहले पार्ट में, और ये दूसरे पार्ट में 200 क्वेश्चन। मैं इसलिए वीडियो में क्वेश्चन कम कर रहा हूं ताकि वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है। साथ ही साथ जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत ही डेंजर है, तो इसको आप जब तक आसानी से और आराम से नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में आने वाला नहीं है। और इस बात का भी गारंटी है कि एग्जाम में छपेगा तो यहीं से छपेगा। अगला जो है टारगेट जो पार्ट 3 होगा उसमें भी लगभग 200 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।